बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास कंप्यूटर साइंस यूनिट 1 के लॉन्ग क्वेश्चन हैं और कुछ एक्टिविटी बेस्ड लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन एज अ फंक्शन उनकी फंक्शनैलिटी को हम डिफ़ाइन करेंगे। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लॉन्ग क्वेश्चंस को वन बाय वन देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। हम यहाँ पर 3 टाइप्स के सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे। और समझते हैं कि इसमें क्या मांगा है उसने। डिस्कस 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। System software is a type of software computer program that is designed to run a computer's hardware and application programs। कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। हमने 3 सॉफ्टवेयर उठाए हैं, बुक के अंदर से लिए हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है जो कि हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन करता है कंप्यूटर के अंदर। इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूज़र एप्लीकेशन। ये एक इंटरफेस है यूज़र एप्लीकेशन के दरमियान और सिस्टम सॉफ्टवेयर के दरमियान। द ऑपरेशन सिस्टम इज़ द एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। द सेकेंड वन इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशंस एज अ सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कंप्यूटर में भी एज अ लैपटॉप में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये भी कंप्यूटर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर पैकेज है दैट परफॉर्म specific functions for user. The function performed by application software can be फॉर एन इंडिविजुअल्स किसी बंदे के लिए, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन किसी इदारे के लिए। एग्जांपल इसकी हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑफिस, एमएस ऑफिस है, ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर देख लें, वेब ब्राउज़र है, इमेज एडिटर्स होते हैं काफ़ी सारे। द थर्ड वन है ड्राइवर सॉफ्टवेयर, सॉरी, इट इज़ आल्सो नोन एज डिवाइस ड्राइवर। ये डिवाइस ड्राइवर होते हैं। It is often considered a type of system software. Device driver are used to control the device and peripheral connected to a computer system. For example, game controller डिवाइस है। जैसे कि हम माउस की बात कर रहे हैं, हमारे पास माउस ड्राइवर्स होने चाहिए। कोई ऐसी डिवाइस हम जो साथ लगाते हैं उसका ड्राइवर नहीं है तो हम उसको साथ कनेक्ट भी करें तो वो काम नहीं करेगी। द क्वेश्चन नंबर 2 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन। कि सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उन पर बातचीत करें उनके दरमियान क्या डिफरेंस था वो बताएं। द ईयर 1957 टू 63, ये जो टाइम ड्यूरेशन था ये सेकेंड जनरेशन का था। रेफर टू एज द सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, जिसमें कोबोल, फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर यूज्ड इन दिस जनरेशन। कोबोल एंड फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की गई थी। इन दिस जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर। जो वैक्यूम ट्यूब्स थी उनको रिप्लेस कर दिया गया था ट्रांजिस्टर के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल सेकेंड जनरेशन में जो IBM 1620 है, IBM 1794 है, ये इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं। The period of third generation was from 1964, यानी कि जब 63 में एंड हुई थी, एंड तो नहीं हुई थी, उसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया था सेकेंड जनरेशन के ऊपर, और 64 में थर्ड जनरेशन यूटिलाइज़ करवाई गई टू 1971 तक इसके ऊपर काम रहा और इसको यूज़ किया गया। 71 से ऑनवर्ड फिर आगे जनरेशन्स पर काम किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट ICs टेक्नोलॉजीज़ वर यूज्ड इन दिस जनरेशन। इस जनरेशन के अंदर जो चीज़ यूज़ की गई वो IC सर्किट्स थे। दिस टेक्नोलॉजी इंक्रीज द पावर ऑफ कंप्यूटर। इस IC सर्किट ने कंप्यूटर की जो पावर थी उसको इंक्रीज़ कर दिया। एंड लोअर इस कॉस्ट, इसकी जो प्राइस थी वो कम कर दी। द कंप्यूटर, दीज कंप्यूटर वर क्विकर, बहुत
अच्छे थे, जल्दी काम करने वाले थे, स्मॉलर साइज़ में छोटे थे, मोर रिलायबल थे एंड लेस एक्सपेंसिव, और बहुत ज़्यादा महंगे में नहीं थे, अफोर्डेबल थे देन देयर प्रेडिसेसर्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें जो यूज़ की गई थी फोरट्रान 2 थी, 4 थी, कोबोल एंड पास्कल PL/1 जैसे कहा जाता है, वो यूज्ड इन दिस जनरेशन, जो इस जनरेशन के अंदर यूज़ हुई। एग्जांपल ऑफ थर्ड जनरेशन, इसकी अगर हम एग्जांपल देख लें थर्ड जनरेशन की, IBM 360 सीरीज़, द हनीवेल 16,000 सीरीज़ थी, एंड द IBM 370 और 168 एसेट्रा। ये थर्ड जनरेशन के ऊपर जो डिस्कशन थी उसमें ये हमारे सामने इसकी एग्जांपल्स थी, उसमें क्या क्या यूज़ किया गया और वो कंप्यूटर कैसे थे, फास्टर थे, स्लोअर थे, या क्या डिफरेंस था उन दोनों के दरमियान। द थर्ड वन इज़ डिस्कस द एप्लीकेशन डिस्कस कीजिए ICT की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल हो रही हैं। ये बुक के अंदर से ही मैंने टॉपिक उठाया छोटा सा, ICT आर्टिकल नंबर 1.6.4, ICT application in manufacturing industries. ICT devices are used in different industries. The entry of ICT devices is industry has revolutionized the manufacturing industry and led to the industry toward development of the heavy machine. ICT has increased the productivity of industries and saved the production time. ICT tools are being used in various industries for various purposes such as welding, welding parts of cars, paint, spray, car in cars in car factories, manufacturing microchips, lifting heavy parts of cars, packaging goods into box। पहले बंदों ने पैक करनी होती थी चीज़ें, मशीनों के ज़रिए चीज़ें पैक हो रही होती हैं, बड़े बड़े जो मशीनों के पार्ट्स होते हैं वो मशीनों के ज़रिए उठाए जा रहे होते हैं। CPU मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग, वॉशिंग कार्स, ये तमाम काम ICT एप्लीकेशन के अंदर आ जाती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ हो रही हैं, और प्रोडक्शन टाइम को सेव कर रही हैं और इसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। वेयर डू वी यूज़ अ नेविगेशन सिस्टम एंड हाउ डज़ इट वर्क। हम इस सिस्टम को, नेविगेशन सिस्टम को कैसे इस्तेमाल करते हैं और ये कैसे काम करता है। नेविगेशन सिस्टम आर यूज्ड इन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सिस्टम मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है द मूवमेंट ऑफ कार एंड क्राफ्ट्स और व्हीकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेविगेशन सिस्टम टिपिकली uses GPS global positioning system to pinpoint the location of device by receiving signal from satellites. By assessing map and calculating routes, the system can provide turn by turn navigation and real time update based on the user location। यूज़र लोकेशन में बहुत आसानी से पता चल जाती है, हमें रूट्स का आसानी से पता चल जाता है, हम लोकेशन लगा लेते हैं। ये तमाम चीज़ें ICT की ही बदौलत हुई हैं। हम बहुत आसानी से किसी भी रूट को फाइंड कर लेते हैं और अपनी डेस्टिनेशन को रीच कर लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बहुत ही सिंपल और रिपीटेड क्वेश्चन है ये, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है लेकिन ये लॉन्ग में पूछा गया। हार्डवेयर द फिज़िकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन टच। ये जो जिस पार्ट को कंप्यूटर के आप टच कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। फॉर एग्जांपल CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड। हार्डवेयर इज़ अ मशीनरी, ये एक मशीनरी होती है दैट रन द सॉफ्टवेयर, जो के सिस्टम को सॉफ्टवेयर को रन करता है। टेंजिबल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, यू कैन से दैट हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो इनटेंजिबल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, जिसको आप टच ना कर सकते हो। द सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जो हिदायत का मजमू होता है, और प्रोग्राम दैट टेल द हार्डवेयर, जो हार्डवेयर को बताता है व्हाट टू डू, कि तुमने क्या करना है। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी फिजिकली टच्ड एंड इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस एंड यूटिलिटीज़ दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क।
द लास्ट वन हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी ये आ सकते हैं कि प्रिंटर का फंक्शन बताएं, कीबोर्ड का बताएं, या एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी एक आ सकता है। राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंटर का फंक्शन क्या है? मीन सिंपल है कि प्रिंटर प्रिंट्स ऑन पेपर, अ डिवाइस दैट प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी of a document's image and any digital information by printing them on a paper। कीबोर्ड की हम बात करें, कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। इसकी फंक्शनलिटी है कि यूज टू टाइप अ डाटा इनटू अ कंप्यूटर। इट कंसिस्ट ऑफ कीज़ फॉर लेटर्स, नंबर्स एंड फंक्शंस। तमाम कीज़ होती हैं जो एज आ इनपुट हमारी हेल्प करती हैं। स्कैनर की हम बात करें, एज अ स्कैन करता है डॉक्यूमेंट्स को। डिवाइस दैट कन्वर्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एंड इमेज इनटू डिजिटल फॉर्मेट, allowing them to viewed and stored on a कंप्यूटर के अंदर स्टोर करें, मोबाइल के अंदर स्टोर करें। मॉनिटर एंड आउटपुट डिवाइस दैट display information such as text, image, video, audio generated by computer। Smartphone, a handheld device that combine the functionality of mobile phone with computer like features such as internet browsing, app and multimedia playback। तो आज का जो लेक्चर था हमारा यहाँ तक था। नेक्स्ट हम देखेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।